चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज जो सबसे पहला हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जिसे हम कहते हैं MACD। कई लोग इसे मैकडी भी बोलते हैं, ठीक है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो बेसिकली ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको फेक बाइंग या फेक जो एक ब्रेकआउट होता है ना उससे ट्रैप होने से बचाता है, ठीक है। तो आपको इसका यूज करना है फेक बाइंग से बचने के लिए। आप देखो कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में जो ब्रेकआउट्स आते हैं वो फेक होते हैं, राइट। अब ये आपको बता देगा कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट है, दूर हो जाओ और बाय मत करो ताकि आप ट्रैप से बच जाओ। देखो हर इंडिकेटर का ना एक अपना एक यूज है और उस यूज को अगर आप सीख गए तो मार्केट में ट्रैप नहीं होगे, ठीक है। और उसे सीखने के लिए मैं बताऊंगा किस तरह से आपको यूज करना है। तो MACD जो इंडिकेटर होता है ना वो इस तरह से बना होता है, जीरो लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। अब इस लाइन के ऊपर ना ऐसे ऐसे बार्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? अब ये बार जितने बड़े होते चले जाते हैं ना ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग माना जाता है जितने बड़े ये बार्स होते हैं। अब यहां पर दो एवरेज होती हैं जिन्हें मूविंग एवरेज कहा जाता है। एक होती है रेड कलर की लाइन ऐसे करके, इसको बोला जाता है स्लो लाइन। क्या बोला जाता है? स्लो लाइन, ठीक है। और एक होती है ब्लू कलर की लाइन, इसे बोला जाता है फास्ट लाइन। क्या बोला जाता है? अब एक ज्ञान ना YouTube पे बहुत भरा पड़ा है, इससे पैसा नहीं बनेगा। अब जिससे पैसा बनेगा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली ना ये जो क्रॉस ओवर कहते हैं इसको, ये क्रॉस ओवर देखकर ना लोग ट्रेड करते हैं, बट आपने इस तरह से ट्रेड नहीं करना। आपने इसे ट्रेड करना है जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रेड एक्चुअली में इसे नहीं करना, आपने तो ट्रैप से बचने के लिए इसका यूज करना है। पर अगर आपका मन है कि मैं कोई शॉर्ट साइड ट्रेड लूं तब भी आपको मदद करेगा, ठीक है। ट्रैप से बचने के लिए भी मदद करेगा। अब ये समझ लो कि ये जो MACD है ना ये टेक्निकल चार्ट का रेप्लिका है, यानी टेक्निकल चार्ट की शेप जो होगी इसकी शेप भी नॉर्मली वैसी ही होती है। अब एक एग्जांपल से मैं लाइव दिखाता हूं आपको चार्ट पर, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूं। तो यहां पर आप क्या टाइप करेंगे? MACD, ठीक है। ये MACD आ गया, ये हमने यहां देख लिया। अब ये आपको नजर आ रहा है। अब जरा ना आप ध्यान से देखने की कोशिश करो कि जो हमारे चार्ट की शेप है वही शेप इस MACD में नजर आ रही है आपको। तो आप देख सकते हो कि ये जो MACD है ये हमारे टेक्निकल चार्ट का एकदम रेप्लिका है। पर ये जहां एक दूसरे से अलग हो जाए ना वहां पर सिग्नल होते हैं और वहां पे हम ढूंढते हैं डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस किसे कहते हैं वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहां पे मैं एक केस पहले ढूंढ लेता हूं और केस फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर ना आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहली चीज ये कि जब आप इन दो हाईज को देखते हो तो इनमें से ये वाली पीक ऊपर है, ये वाली पीक नीचे है, यानी कि यहां पे मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। नजर आ रहा है सबको? पर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ना इस पीक से इस पीक तक, तो यहां से ये नीचे जा रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डाइवर्जन। तो जब भी नेगेटिव डाइवर्जन आता है ना वहां पर आपको बाई नहीं करना, ट्रैप से बचना है। अब देखो यहां पर नेगेटिव डाइवर्जन आया, ये पीक इससे ऊपर है। अब ये टेक्निकल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कैसे? देखो टेक्निकल को कॉन्ट्राडिक्ट इस तरह से कर रहा है कि यहां से प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, जब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट माना जाएगा और आप बाय कर लोगे, राइट। पर आपको यहां से अगर आप बाय करते तो कितना मार्केट नीचे चला गया, इतनी बड़ी मंदी आ गई और इस मंदी से आपको बचाया किसने? MACD ने। यानी इस इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दे दिया कि भाई देखो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन आ रहा है, बाय मत करो। और अगर आप बाय नहीं करते तो बड़ी मंदी से आप बच जाते। अब सवाल ये उठता है कि आप यहां पर एक तो बाय नहीं करेंगे, मार्केट भले ही आपको ब्रेकआउट दे रहा है। दूसरी चीज, आप यहां पे फर्दर सेल करने के मूड में हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप SL के साथ सेल करिए। पर जब आप सेल करेंगे तो उसके लिए कंफर्मेशन क्या होगी वो समझिए। अब इसे मैं मिटा रहा हूं एक बार के लिए। अब कंफर्मेशन के लिए ना सबसे पहले तो आप देखेंगे पैटर्न, जो यहां पर आपको डोजी मिला टॉप पर,
और डोजी के बाद यहां पर आप देख रहे हो कि डोजी का ब्रेकडाउन आया। अच्छा, डोजी का भी ब्रेकडाउन आया, और इसे अगर आप इवनिंग स्टार पैटर्न कंसिडर करेंगे तब भी इवनिंग स्टार पे यहां पर आपने सेल जनरेट किया। मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि जब वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा होते हैं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर रही है, और तीसरी चीज़ कंफर्म कर रही है ये जो डाउन ट्रेंड को बताने का काम कर रही है, करेक्ट, ये डाउन ट्रेंड को बताने का काम कर रही है। तो यहाँ 3 कंफर्मेशन मानी जाएंगी एक साथ, पहली पैटर्न की, दूसरी वॉल्यूम की, और तीसरी इंडिकेटर की। जब ये 3 कंफर्मेशन एक साथ आ जाएं तो काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो डोजी के ऊपर का रहेगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर कितनी आसानी से ये ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ, समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो इसको कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर 2 तरह से इसका यूज करना है, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो जब भी पोजिशनल ट्रेड के लिए इसका यूज करोगे, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे, और जब भी इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट पर इसका यूज करोगे। आ रहा है समझ में? इस तरह से आप इसका यूज करोगे, ठीक है? आ रहा है समझ में? आगे चलें। अब देखेंगे यहाँ पर ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है अप साइड में, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये भी नेगेटिव डाइवर्जन है। पर विजिबल डाइवर्जन कैसे होते हैं वो बताता हूँ आपको, एकदम विजिबल, ठीक है? कितना अच्छा नेगेटिव डाइवर्जन यहाँ पे आया है और कितना अच्छा रिजल्ट भी आया है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्लियरली, और यहाँ पर क्लियरली देखो मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये क्लियरली विजिबल है। ऐसे ट्रेड ना कभी छोड़ने नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकडाउन आया, यानी क्लियर कंफर्मेशन सेलिंग की। बहुत सिंपल हो गया ये। आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस नो? दिखाता हूँ। और देखो यहाँ पर डाइवर्जन आया अच्छे वाला। देखो यहाँ से ये पीक ऊपर है, मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर। यहाँ से देखो ये नीचे जा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन आया। यहाँ पर शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन आया, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, बोलो किस किस को समझ में आया? सबको आ गया? और दिखाता हूँ, एक लास्ट केस दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अगला इंडिकेटर देखेंगे। देखो ये भी है, यहाँ से देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है ना, पर बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। विजिबिलिटी देखते हैं। ये तो देख लिया था हमने, नहीं देखा था? देख लिया था ये? हाँ 15 मिनट का है। ये देखो नेगेटिव डाइवर्जन आया ना, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्लियरली ऊपर जा रहा है और ये क्लियरली नीचे आ रहा है। और यहाँ पर तो देखो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग भी मिली है ना, मार्केट नीचे आ रहा है। क्लियर है? आसान है, कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। तो देखो भाई, इसका नाम क्या है? रिट्रेसमेंट नाम है इसका। फिबोनाची सुना है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं सुना? आप सुन लोगे। देखो फिबोनाची ना दुनिया के वन ऑफ बिगेस्ट और फाइनेस्ट और इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे। जैसे मैंने एक चीज़ डेवलप की, उन्होंने भी एक चीज़ डेवलप की, उन्होंने नाम दिया ऐसे रिट्रेसमेंट का। अब इसी तरह से रिट्रेसमेंट को उन्होंने ना दुनिया के हर एक चीज़ पर अप्लाई किया। फ्लावर में अप्लाई किया, यूनिवर्स में अप्लाई किया, और हर जगह उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट आता है। अब शेयर मार्केट पर भी आप लोग ना इसका रिजल्ट लेने के लिए, टारगेट लेने के लिए, स्टॉप लॉस लेने के लिए, एग्जिट एंट्री लेने के लिए रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। अब ये रिट्रेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं वो समझाता हूँ आप, ठीक है? तो आप ऐसा समझो, हम एक रूम में बैठे हैं, ये एक रूम है, मान लेते हैं एक रूम है ये। अब ये रूम की रूफ है और ये फ्लोर है, ठीक है? आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है, तो आप टेनिस बॉल को ऐसे यहां से ऊपर उछालते हो, ये तो टेनिस बॉल ना ये ऊपर उछल के यहाँ पे रूफ से टकरा के क्या करेगी? नीचे जाएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो इस फ्लोर से टकराएगी यहाँ से, और फ्लोर से टकराने के बाद ये बाउंस बैक करेगी। तो जितना बाउंस बैक करेगी ना, उसी को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जिस डिग्री तक ये जाएगी, मान लेते हैं अगर ये यहाँ से 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर देती है तो रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये यहाँ से ऊपर जाती है और 50% से नीचे ही जा पाती है, बाउंस बैक कर पाती है, तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब फिबोनाची साहब ने ना रिट्रेसमेंट के कुछ लेवल दिए हैं।
ठीक है, ये लेवल कौन से हैं और ये कैसे निकलते हैं ये समझ लो। यहां पर तुमने एक चीज नोटिस करी कि हमें रिट्रेसमेंट निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत हुई। क्या जरूरत हुई? रूफ की और फ्लोर की। तो रूफ को मैं टॉप बोल देता हूं और इसको बॉटम बोल देता हूं। तो टॉप और बॉटम मिलने के बाद ही रिट्रेसमेंट को निकाला जा सकता है, उससे पहले नहीं। अब आप सोचो कि मार्केट में लो क्या लगेगा, उसे नहीं निकाल सकते हो आप। लगने के बाद लेवल निकाले जाते हैं, यानी बॉटम बन जाता है ना, उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस नो? तो रिट्रेसमेंट के जो लेवल होते हैं ना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हम मानते हैं 23.6%। दूसरा जो लेवल है वो है 38.2%। तीसरा है 50%। चौथा है 61.8%। पांचवा है 78.6 और छठा है 100। यानी कि जब भी कोई स्टॉक टॉप से बॉटम बनाकर ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, तो ये पहला लेवल होगा जो आप टारगेट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो आपको एक नया लेवल मिलेगा जो होगा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर अगला लेवल मिलेगा कौन सा, एंड इसी तरह से अगले टारगेट आपको मिलेंगे क्लोजिंग के बाद। ठीक है, फिबोनाची साहब कहते हैं कि ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल होता है। ये गोल्डन होता है 61.8। ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है। गोल्डन लेवल का मतलब है कि मार्केट यहां से तो नीचे आएगा ही आएगा, यानी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से नीचे आएगा। पर मैंने जितना क्लास में पढ़ाया है, वैसे तो मैं इनका यूज नहीं करता हूं, बट जो मैंने क्लास में पढ़ाया है और जब पढ़ाते पढ़ाते मैंने टेस्ट किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 50% वाला बहुत काम करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा भी एनटी का लेवल भी है, तो इसलिए मैंने देखा इसको बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप इसको और इसको दोनों को फॉलो करना। ठीक है, कोशिश करना यहाँ पर निकाल दो पोजीशन, प्रॉफिट बुक कुछ ना कुछ जरूर कर लेना। आ रहा है समझ में? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है कि एक स्टॉक का टॉप है 300 रुपीज़ का और इसका बॉटम है 200 रुपीज़ का। तो जब ये बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला रिट्रेसमेंट होगा इसका 23.6% का। अब यहां पर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 300 माइनस 200 यानी 100 रुपए की करेक्शन आई। अब ये 100 रुपए का हमें निकालना है 23.6%, जो कि होगा 23 रुपए 60 पैसे इसका। और अब हम क्या करेंगे, ये बॉटम है हमारा, तो 200 रुपए में हम ये ऐड कर देंगे और ये हमारा टारगेट 1 निकल के आ जाएगा। तो टारगेट 1 क्या आ गया हमारा, 200 रुपए, 200 रुपए, 223 रुपए 60 पैसे, ये हमारा टारगेट 1 आ गया। इसी तरह से टारगेट 2 डायरेक्ट कर देते हैं। तो 38% कितना हुआ, 238 रुपए 20 पैसे। आ रहा है समझ में? इसी तरह से टारगेट निकाल लेना। अब ये लेवल सपोर्ट का भी काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो फिबोनाची के ये जो लेवल है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ टारगेट के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज हम करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड टारगेट के लिए। आ रहा है समझ में? सिंपल था ना। अब इसे यूज कैसे करना है वो दिखाऊं। इसको यूज करने के लिए टॉप और बॉटम का होना जरूरी है। इसे डेली चार्ट पे लगाता हूं पहले तो मैं आपके लिए। अब यहां पर आप नोटिस करो कि ये जो लेवल है, अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो मेरे को एक टॉप और बॉटम दोनों चाहिए उसके लिए, तभी मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला देख रहे हैं आपकी रिलायंस का टॉप यहाँ पे लगा, ये टॉप है और ये है रिलायंस का बॉटम। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब ये बॉटम लग गया, उसके बाद कैलकुलेट करोगे आप। तो इसके लिए ना एक इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो लगा लोगे तो आपका काम टाइम आसान वो हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो आपका काम आसान करने के लिए यहाँ से आप क्या करोगे, ये देख रहे हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और ये टॉप टू बॉटम इसे कनेक्ट कर देना, ऐसे ड्रैग करके नीचे। ठीक है, टॉप से ये बॉटम तक ऐसे कर देना, ये बॉटम तक ऐसे कर देना, ये आ गई टॉप से बॉटम। अब ये तुम्हारे टारगेट है, ये उल्टा कर दिया एक्चुअली। रुको दोबारा से देखो,
तो तुमने टॉप पर ये करके, हाँ यार वही करना पड़ेगा, ये लेवल निकल के आ गए। तो मार्केट कहाँ तक गया ये देखने के लिए हमें थोड़ा यहाँ तक ले जाना पड़ेगा इसको। ये देखो, अब यहाँ पर देखो कि ये 61% वाला गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है और रिलायंस ने यहाँ से जाने के बाद क्लोजिंग नहीं दी। देख रहे हो, मैंने बोला क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। किसी दिन भी क्लोजिंग नहीं दी, 3 अटेम्प्ट किए इसने और यहीं से वापस नीचे आ गया रिलायंस। देख पा रहे हो? तो ये क्या हो गया, ये एक बहुत शानदार आपको क्या मिल गया, एक टूल मिल गया जिसे आप यूज कर सकते हो टारगेट के लिए। आ रहा समझ में? अब ध्यान से देखना मैंने क्या सिखाया। मैंने आपको बोला कि अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो अगला टारगेट आएगा, फिर इसके ऊपर क्लोज होगा तो अगला आएगा, फिर इसके ऊपर होगा तो अगला आएगा, और इसी तरह से टारगेट सारे के सारे ऊपर वाले आप देख पा रहे हो। बॉटम ये रहा ना, लग गया। देखो बॉटम करंट मार्केट पे करोगे ही नहीं ना, तभी तो मैंने बताया रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जब बॉटम लग गया उसके बाद अप्लाई करोगे। ये कैंडल बन गई, इसका कंफर्मेशन आ गया इसके ऊपर, तब आप अप्लाई कर सकते हो उसे, पहले से नहीं कर पाओगे। एक बार क्लिक कर दीजिए सर। देखो इसके लिए टॉप और बॉटम का होना बहुत जरूरी है। ये टॉप था, ये बॉटम था, और टॉप टू बॉटम इसे आप लगाएंगे और फिर ये लेवल आपको हेल्प करेंगे टारगेट निकालना। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।